हेलो स्टूडेंट। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म, टॉपिक नंबर 3 व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्या है कि जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है। तो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द इंडियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। कैसे? थ्री लिस्ट में पावर डिवाइडेड किया गया है, इंडियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करन लिस्ट। वैसे टोटल कितने लिस्ट है? थ्री लिस्ट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन लिस्ट के बारे में। इंडियन लिस्ट में वैसे सब्जेक्ट होते हैं कि जो नेशनल इम्पोर्टेंट वाले होते हैं। जैसे कि नेशनल इम्पोर्टेंट वाले सब्जेक्ट कौन से हैं? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, कम्युनिकेशन। ये सब कैसे टॉपिक है जो इंडियन गवर्नमेंट को मेंटेन करने होते हैं। टोटल इंडियन गवर्नमेंट के पास 97 सब्जेक्ट है जो इंडियन लिस्ट में आते हैं, राइट। दूसरा स्टेट लिस्ट, जिसमें कैसे सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं? जो स्टेट और लोकल इम्पोर्टेंट वाले होते हैं। वैसे टोटल स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट है, लाइक पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। कॉन्करन लिस्ट, जिसमें दोनों इंटरेस्ट वाले, बोथ गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, दोनों का कॉमन इंटरेस्ट हो, वैसे सब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? कॉन्करन। और उस लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है? 47 सब्जेक्ट है, लाइक एजुकेशन, एडॉप्शन, फॉरेस्ट, मैरिज, ट्रेड यूनियन। और लास्ट, जिसको रेसिडरी सब्जेक्ट बोलते हैं। रेसिडरी सब्जेक्ट मीन्स जो ये थ्री लिस्ट है उसमें नहीं आते हैं, वैसे जो सब्जेक्ट है उसको रेसिडरी सब्जेक्ट बोलते हैं। और रेसिडरी सब्जेक्ट में सबसे बेस्ट एग्जांपल है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ओके। टॉपिक नंबर 4 के हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो कैसा है? डेमोक्रेटिक नेचर है। पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री, इसी वजह से फेडरलिज्म का स्पिरिट इन्वॉल्व होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट होती है। डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ रहने की जो भावना है वो प्रोड्यूस होती है फेडरलिज्म में। और इसी वजह से इंडिया में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस क्रिएट होती है। दूसरा, इंडिया को इंडिपेंडेंट मिला, बाद में बहुत सारे स्टेट को डिवाइड करना था। तो स्टेट को डिवाइड किया गया किसके बेसिस के ऊपर? लिंग्विस्टिक स्टेट मीन्स लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर डिवाइड किया गया। जैसे कि गुजरात, वहाँ पे गुजराती बोलने वाले लोग रहते हैं। पंजाब, जहाँ पे पंजाबी बोलने वाले लोग रहते हैं। वैसे बहुत सारे स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर क्या किया गया? डिवाइड किया गया। वैसे ही कुछ स्टेट ऐसे भी है कि जिसको कल्चर, एथनिसिटी और जियोग्राफी के बेसिस के ऊपर भी डिवाइड किया गया है, लाइक नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। ये वैसे स्टेट है कि जिसको लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर नहीं, कल्चर, एथनिसिटी एंड जियोग्राफी के बेसिस के ऊपर डिवाइड किया गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट सबसे पॉलिसी है हमारी लैंग्वेज पॉलिसी। अब आपको ऐसा होगा कि लैंग्वेज तो हमारी हिंदी है, पर हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी हमारी कैसी लैंग्वेज है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, कि ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज क्रिएट की है हमने हिंदी को। कोई हमारी नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं अभी तक। और दूसरा, हिंदी इंडिया के बहुत सारे स्टेट में नहीं बोली जाती। ओनली 40% इंडियन लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं, जो मदर टंग है उन लोगों की, राइट। बाकी जो हिंदी के अलावा टोटल कितनी लैंग्वेज को हमने शेड्यूल लैंग्वेज में कंसीडर किया हुआ है? 21 लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज में कंसीडर किया गया है, शेड्यूल 8 के हिसाब से। दूसरा,
हिंदी बोलने वाले जो स्टेट है वो मोस्टली नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट में मिलेंगे, पर साउथ स्टेट है वहां पे हिंदी बोली जाती नहीं है। तो इसी वजह से वहां पे इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करने के लिए बोला गया था, पर इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज को स्टॉप किया गया 1965 में और फिर से उसको रीइंट्रोड्यूस भी किया, राइट। तो ये थी लैंग्वेज पॉलिसी। दूसरी और लास्ट टॉपिक, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। जैसे कि पहले के टाइम जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो एक ही पार्टी सेंट्रल में होती थी और स्टेट में होती थी, ज्यादा डिफरेंट नहीं होता था। मींस कांग्रेस सेंट्रल में है और स्टेट में भी है, तो ज्यादा डिफरेंट नहीं होता था। इसी वजह से स्टेट को जो पावर मिलना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो राइट मिलती नहीं थी। पर आफ्टर 1990 जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है वो बहुत सारे स्टेट में आ गई। इसी वजह से सेंट्रल और स्टेट में गवर्नमेंट कैसे हो गई, डिफरेंट हो गई, और इसी वजह से सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन इम्पोर्टेंट बन जाता है। और कुछ बार तो ऐसा भी हुआ कि जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई वो कैसी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई, और इसी वजह से सेंट्रल और स्टेट रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी बना इंडिया में, राइट। थैंक यू।